बीएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस सीरीज के 13वें सेशन के अंतर्गत हम लोग वेदांत है ना, जो लास्ट टाइम पे हम वेदांत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आज के पहले जो भी हमारा सेशन था, उस सेशन में हमने डिस्कशन किया था वेदांत की विचारधाराएं, है ना। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज के अपने सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको, जब हम दर्शन की पृष्ठभूमि क्लियर कर रहे थे, जब आप समझा रहे थे कि दर्शन क्या क्या होता है, उसी समय या एक बात आप क्लियर कर दी थी हमने कि प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा जो होती है ना, प्रत्येक प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा जो भी होती है, उसमें भारतीय जो दर्शन होता है वो कम से कम वो 3 मीमांसाओं पर चर्चाएं करता है, जिसमें पहली होती है तत्व मीमांसा, दूसरी होती है ज्ञान मीमांसा और तीसरी होती है आचार मीमांसा। और जो वेस्टर्न कल्चर होता है वहाँ 2 और बढ़ जाती है ना। तो जितने भी हम दर्शन पढ़ेंगे, वेदांत हुआ, इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो भी है ना, तो उन सभी में हम प्रत्येक दर्शन को समझने के बाद उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं उसकी आचार मीमांसा पर चर्चा करेंगे, जिससे कि ये पता लगेगा कि उस दर्शन के जो समर्थक थे, जो उसकी विचारधारा को मानने वाले थे, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, वो उस शिक्षा के प्राप्त करने के लिए किन आचरणों की व्याख्या करते थे, किन आचरणों का अनुपालन करने के लिए अपने शिक्षार्थियों से कहते थे। इसकी इतनी बात समझने के लिए जो 3 शब्द जोड़े गए दर्शन में, उनमें उनको कहते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचरण मीमांसा, आचार मीमांसा, सॉरी। तो जैसा कि हमने आपको दर्शन में क्लियर कर दिया था, तत्व मीमांसा क्या होती है। तत्व मीमांसा वो होती है जो जीवन के अंतिम उद्देश्य या जो भी अंतिम सत्य है इस ब्रह्मांड का, उसके बारे में जिस मीमांसा के अंतर्गत चर्चा करी जाती है, उसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा, है ना। तो वही वेदांत में उसके लिए क्या चर्चाएं करी गई हैं कि अंतिम सत्ता क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या होता है मानव जीवन का। इन सभी की जो कलेक्शन वेदांत में जिन शब्दों में किया गया है, जिन पेजों में किया गया है, उन्हें तत्व मीमांसा नाम दिया गया है। तो समझते हैं वेदांत दार्शनिकों ने क्या कहा है अपने दर्शन में। तो जैसे कि पता है कि वेदांत की जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था वेदांत की 6 विचारधाराओं के बारे में, तो उनमें से जो सबसे फेमस विचारधारा है वो शंकराचार्य जी की ही है, क्योंकि शंकराचार्य जी अपने हम बहुत फेमस है, इनके बारे में ही डिस्कशन होता है जब भी वेदांत हम लोग बातचीत करते हैं। तो समझते हैं इनका क्या कहना था। तो शंकराचार्य ने क्या किया हुआ है, ब्रह्म है ना, ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानते हुए क्या कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, ये उनका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट का तात्पर्य क्या होता है, ब्रह्म सत्यम यानी कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या, और ब्रह्म के अलावा इस जगत में जो कुछ भी है, ये जितना भी जगत है वो सब मिथ्या है, वो कुछ भी सत्य नहीं है। जीवो ब्रह्मो ना परा, जीवो ब्रह्मो ना परा, जीवो ब्रह्मो ना परा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जो जीव होता है और जो ब्रह्म होता है ना, जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों अभिन्न अंग है ना, दोनों अभिन्न अंग हैं। तो इनका ये स्टेटमेंट था। अगर हम इसको शब्दों में पढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव एवं ब्रह्म अभिन्न है। शंकर ने ब्रह्म को सत्य मानते हुए जगत को मिथ्या माना है। मिथ्या से इनका तात्पर्य क्या है, जगत जो हमें अनादि एवं अनंत महसूस होता है वह एक मिथ्या है, इनका ऐसा मानना था। मतलब इस जगत में जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, ठीक है, तो हमें तो यही पता है ना ये अनादि, हमें तो ये पता है कि इस दुनिया में हम आए हैं, हम आए हैं, हमारा जाना निश्चित है। उसके अलावा यहाँ जो कुछ हमें दिख रहा है, जितना फिजिकल वर्ल्ड है, वो पूरा वैसा रहेगा, केवल जीव जो आया हुआ है, केवल जीव को जाना है। लेकिन इनका ये कहना था जीव को तो जाना ही जाना है, उसके अलावा जो फिजिकल वर्ल्ड आप दिख रहा है, जो जगत आप जितना भी देख पा रहे हो अपनी आंखों से, वो सब अनादि एवं अनंत महसूस आपको हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो ना ही अनादि है और ना ही अनंत है, यानी कि उसका कभी ना कभी उसका जन्म भी हुआ था और कभी ना कभी इस जगत का अंत भी निश्चित है ना, इनका ये कहना था। इसलिए जब इनका ये कहना था कि जो जगत है उसका ना ही कभी, ना ही वो अनादि है, यानी उसने
जगत ने कभी ना कभी अपने आप की रचना करी है, और ये रचना करी किसने है, किसने जगत की है, ये रचना करी है ब्रह्म ने, जगत की रचना करी है। और जिसकी रचना होती है, जो संसार में पैदा होता है, उसका एक दिन नाश भी निश्चित है। तो यानी कि एक दिन उस जगत का अंत भी महसूस हुआ, यानी कि वो अनंत नहीं है। तो जब इन्होंने ये कह दिया कि जगत का कभी ना कभी जन्म हुआ है, कभी ना कभी जगत का अंत भी होगा, है ना, इसका मतलब ये है कि जगत मिथ्या है, जगत कभी भी हम सत्य नहीं मान सकते हैं। इनकी भाषा में सत्य वह होता था, सत्य वह होता था जो अनादि एवं अनंत हो, जो अनादि एवं अनंत हो, यानी कि ना ही हम जिसके जन्म के बारे में कुछ पता लगा सके, ना ही हम ये कह सकें कि ये चीज कब अस्तित्व में आई है, और ना ही हम ये कह सकें ये चीज कब इसका अस्तित्व समाप्त होगा। ऐसी जो विचारधारा है, जो ऐसा विचार है, उसे इन्होंने सत्य माना है, और उस विचार को ही इन्होंने नाम क्या दिया है, उसे ही इन्होंने ब्रह्म नाम दे दिया है। उसे इन्होंने क्या नाम दिया, उसे इन्होंने ब्रह्म। इनका ये कहना था कि जो ब्रह्म है, अब ब्रह्म से तात्पर्य आप ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी से नहीं समझ सकते हो, ब्रह्मा जी अलग एक मैटर है, एक अलग नाम है वो और ब्रह्म इनका जो विचारधारा है वो ब्रह्म की विचारधारा है, वो एक अलग नाम है, ठीक है। वो विचारधारा इनकी जो ब्रह्म की है, तो इसका तात्पर्य बस इनका इतना कहना है कि जो भी ऐसी शक्ति है जो ना कभी, जिसकी ना ही हम कभी इसके अस्तित्व में आने की गणना कर सकें, अगर वो अस्तित्व में कब आया होगा, और ना ही हम उसके कभी अस्तित्व विहीन होने की गणना कर सकें कि अस्तित्व कब खत्म होगा, उसे ही इन्होंने, उस विचारधारा, उस विचार को इन्होंने नाम दिया है, उस विचार को इन्होंने नाम दिया ब्रह्म। और इसीलिए इन्होंने ब्रह्म को सत्य माना है, क्योंकि इसका ना ही जन्म कभी निश्चित है, ना ही इसका कभी मरण निश्चित है, लेकिन जो जगत है वो कभी ना कभी अस्तित्व में जरूर आया है, और कभी ना कभी उसका अस्तित्व समाप्त भी होना है, दोनों बातें सत्य हैं, इसीलिए इन्होंने जगत को मिथ्या माना है। तो बस केवल इनका इतना ही कहना था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, यानी कि जो इनका अंतिम, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो अंतिम उद्देश्य माना है, जो अंतिम सत्य माना है वो ब्रह्म माना है, जो असत्य माना है वो जगत माना है। और ब्रह्म और जीव, उन दोनों को उन्होंने एक ही माना है, उन्हें एक आपस में एक अभिन्न अंग माना है, इन्हें ऐसा नहीं माना है कि ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा का, है ना। यानी कि वेदांत दर्शन में ज्ञान के क्या मायने थे, वेदांत दर्शन में ज्ञान क्या होता था, ज्ञान के क्या उद्देश्य होते थे, ज्ञान किस प्रकार से हम लोगों के लिए उपयोगी था, उसके बारे में जहां पर ज्ञान की बात करी जाती है उसे हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। यानी कि किसी भी दर्शन में जिस स्थान पर ज्ञान का कलेक्शन होता है, ज्ञान से संबंधित विधियों कलेक्शन होता है, ज्ञान के प्रकार कलेक्शन होता है, ज्ञान के सत्य कलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा बोलते हैं उसी दर्शन की। तो ये वेदांत दर्शन चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम इसकी ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो शंकराचार्य जी थे वो दो प्रकार के ज्ञान के वो मानते थे, पहला एक अपरा था, दूसरा था परा। पहला अपरा और दूसरा परा। अपरा मीन्स वह ज्ञान था जो कि लौकिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होगा, यानी कि जो ज्ञान हम लोग कह सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, जो ज्ञान आप लोग प्राप्त कर रहे हो, जो आपको एक मनुष्य बनाता है, आपको मनुष्य के कर्तव्य समझाता है, आपको अपने कर्म के बारे में जानकारी देता है, जो आपको दुनिया के बारे में जानकारी देता है, उस ज्ञान के इन्होंने नाम दिया है अपरा। ठीक है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, जो आपको इस दुनिया के बारे में बताए, इस ब्रह्मांड के तथ्यों की जानकारी दे, उसे इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान माना है, और उसे इन्होंने अपनी भाषा में अपरा बोला हुआ है। ठीक है। और परा ज्ञान क्या है, परा ज्ञान वो है जो कि आध्यात्मिक होता था, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता था वो उसे इन्होंने बोला हुआ है परा ज्ञान बोला है। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार ज्ञान को माना हुआ है, एक अपरा और परा। और अपरा और परा में से, क्योंकि ये वेदांत दर्शन की बात है, तो वैदिक कालीन बात हो गई, बहुत पुरानी बातें हो गई ये। तो आप लोग जानते हैं पुराने समय पर ज्ञान का तात्पर्य ही था, ज्ञान का तात्पर्य ही था ईश्वर की प्राप्ति, यही ज्ञान का तात्पर्य माना जाता था। आप लोग जितने भी, आप लोगों ने प्राचीन सीरियल्स देखे हों, जो भी मूवीज देखी हो, तो उन सब में आपने यही देखा होगा कि ज्ञानी पुरुष उसे ही कह सकते हैं जिन्हें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जिन्हें भगवान की अनुभूति हो जाती है, उसे ही ज्ञानी पुरुष कहते थे। तो इनकी जो इनका समय था, उस समय में अपरा ज्ञान को कोई महत्व नहीं खास दिया जाता था। इन्होंने ये बोला इसको कोई खास महत्व नहीं देते हैं, हाँ, लेकिन व्यक्ति को व्यवहारिकता सिखाने के लिए इसकी आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन जो मुख्य ज्ञान होता है जिसे उन्होंने प्रमुख माना है, वो इन्होंने माना है परा ज्ञान को। परा ज्ञान वो ज्ञान जो कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, जिसके द्वारा आपको अंतिम सत्य के बारे में जानकारी हो सके, एवं अन्य जो भी शक्तियां होती हैं उनके बारे में जानकारी हो सकती है, इसे उन्होंने परा ज्ञान माना है, इसी को इन्होंने सत्य माना है, इसी ज्ञान पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है।
इन्होंने बोला है वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को उन्होंने अपरा ज्ञान कहा है, बता चुके हैं आपको। उनकी दृष्टि से इस ज्ञान को केवल व्यवहारिक उपयोगिता है इसकी, है ना। इससे मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। मानते थे इससे कोई भी मनुष्य अपने जीवन की अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीविका चला सकता है, केवल अपना रोजगार इससे प्राप्त कर पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एवं गीता की तत्व मीमांसा को ही वो परा ज्ञान मानते थे, है ना। जो ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद एवं गीता, है ना। ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, ये सब वेद के अंग होते हैं ना, वेद के अंग ही होते हैं सब। ब्राह्मण और अरण्यक, उपनिषद ये सब तो उसी के अंग है। तो इनको इन्होंने इनकी जो तत्व मीमांसा है इसे ये नाम देते थे, परा ज्ञान नाम देते थे। और उनकी दृष्टि से यही सच्चा ज्ञान है। यही ज्ञान कैसा है? सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शंकर ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन की विधि का समर्थन किया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़े की पॉइंट भी हैं, आप कह दें ये पॉइंट नोट भी करने चाहिए। अगर आप ये पॉइंट इंक्लूड कर देते हैं अपने आंसर लिखते समय तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि आप लोगों ने बीएड ऐसे ही 2 दिन में पढ़ के नहीं कर रहे हैं। बीएड अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ाई करी है, बीएड एमएड जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसे पॉइंट इंक्लूड करते हो तो। और नहीं तो पेज भरने के लिए फिर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तो उसमें नंबर एवरेज रहते हैं। लेकिन जब ये कुछ की पॉइंट जब मिल जाते हैं आपके आंसर में तो फिर आंसर की खूबसूरती बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो नंबर भी फिर खूबसूरत ही मिलते हैं आप लोगों को ना। तो ये जो की पॉइंट है श्रवण, मनन और निधिध्यासन, है ना। तो इनके द्वारा ही इन्होंने बोला है कि जब इन 3 को फॉलो किया जाएगा तभी व्यक्ति जो है वो अपरा और परा दोनों प्रकार के ज्ञान को हासिल कर सकता है। इनके बिना किसी प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। बल्कि जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके अपरा ज्ञान के लिए हैं। अपरा ज्ञान के लिए इनको इंक्लूड किया गया है। जब परा ज्ञान की हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये जो तीनों इन्होंने रखे ही रखे हैं, ये जो 3 आप देख पा रहे हैं जो नीचे लिखे हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनको तो इंक्लूड किया ही है। इसके अलावा एक शब्द और यूज किया गया है, वो शायद इसमें हमसे छूट गया होगा लिखने में, और या फिर हो सकता है कहीं आगे हो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड ना किया हो। एक शब्द और यूज किया, आप लिख लो, केवल ये शब्द लिख लो और आगे जब ये आएगा तो हम इसको समझेंगे। साधन चतुष्टय, है ना। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट, ये एक शब्द और जोड़ा गया है किसके लिए? परा ज्ञान के लिए, है ना। अपरा ज्ञान जो होता है, अपरा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति श्रवण, मनन और निधिध्यासन की क्रिया के द्वारा इन विधियों से प्राप्त कर लेगा। जबकि परा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे इन तीनों के साथ ही साथ साधन चतुष्टय, यानी कि चतुष्टय जैसे कि उसमें लगा हुआ है तो यानी समझ में आ रहा है यहाँ कोई ना कोई 4 बातें होंगी, है ना। वो 4 बातें होती हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो इनके साथ साथ साधन चतुष्टय का भी व्यक्ति को फॉलो करना है अगर उसे पराज्ञान ग्रहण करना है तो। और पराज्ञान जब ग्रहण कर लेता है तभी व्यक्ति को जीवन का अंतिम उद्देश्य जिसकी इन्होंने बात करी है उसे मुक्ति माना है ना, मुक्ति, तभी उसे वो मुक्ति प्राप्त होती है ना। चलिए अब आपने ये शब्द सुन तो लिए हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है, श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है। हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं, इनके बारे में समझते हैं ये सब क्या होते हैं, फिर भी एक डिस्कशन करते हैं छोटा सा। श्रवण मीन्स कुछ नहीं, सुनना, है ना। सुनना जो होता है वो क्या है? वो श्रवण है। मनन मीन्स क्या? सुनने के बाद उस पर विचार करना, वो क्या है? वो आपका मनन हो गया। अब अगर हम निधिध्यासन की बात करें तो निधिध्यासन क्या होता है? सुन लिया, विचार कर लिया, फॉलो कर लिया, है ना। और फॉलो करने के बाद क्या होता है? कोई भी ज्ञान समय के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। तो समय के अनुसार कोई भी ज्ञान क्या होता है? अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है। तो समय के अनुसार जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस पर फिर से मनन करते रहना और उस मनन के द्वारा उस ज्ञान में को अपने उपयोग में लाना, वो कहलाता है निधिध्यासन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? निधिध्यासन कहलाता है। जैसे कि अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो इस कोविड-19 से पूरा जो हमारा इंडिया है, पूरा इंडिया जूझ रहा है वर्तमान में। हालांकि अब तो उसको थोड़ा तो आराम हो गया है। तो अगर सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास गए, है ना, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बता देगा। डॉक्टर के पास नहीं, केवल आप रोज जो
प्रिकॉशंस जो टेलीविजन पे ही दिखाए जाते हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अगर आप रोज उनको ही सुने, ठीक है, आपने सुन लिया तो सुनना अलग बात है। अब अगर ये बात करी जाए कि जो प्रिकॉशन कुछ ने बोल दिए डॉक्टर ने अपने टेलीविजन पे, आपने सुन लिया, अब सुनने के बाद आप उस ज्ञान को ग्रहण करे हो, ये कब माना जाएगा? ये तभी माना जाएगा ना जब आप सुनने के बाद उन्हें अपने अंदर ग्रहण करोगे, उसे फॉलो करोगे। तो सुनने के बाद आपने क्या किया, उसको चिंतन किया, उस पर मनन किया, और मनन करने के बाद जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि आप मास्क लगाइए, आप ये चीजें खाइए पीजिए, तो आप जो इससे बचे रह सकते हो। तो आपने मनन किया और वो काम आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ है कि डॉक्टर ने अगर बोला है कि 2 मास्क लगाओ हमेशा, आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, करने के बाद क्या हुआ कि आने वाले 5-10 सालों तक आप 2 मास्क हमेशा लगा ही रहे हो, है ना। अगर लगातार लगाए रहोगे तो आगे जाके भविष्य में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और खासकर इंडिया जैसे देश में तो प्रॉब्लम्स हुई ही है मास्क वगैरह से, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आप ज्ञान सुनो, सुनने के बाद मनन करिए, उस पर चिंतन करिए, चिंतन करने के बाद उसे अपने ऊपर लागू कर लो, यहाँ तक तो ठीक है। लागू करने के बाद अब समय के अनुसार जैसे जैसे किसी चीज की आवश्यकता घटती जाए या बढ़ती जाए, उसी प्रकार से उसको घटाते बढ़ाते ही उपयोग करना ही कहलाता है निधिध्यासन, है ना। अब समय उसमें क्या था, जब स्टार्टिंग आई तब ये था 1 मास्क लगा लो N95, ठीक है, पर्याप्त है, आपने लगा लिया। थोड़े समय बाद बोला कि ना 1 से नहीं बच रहा है, 2 लगाओ, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, परिस्थितियां ज्यादा बिगड़ रही थी, तो डबल यूज होने लग गए, ठीक है। अब थोड़े समय बाद क्या होगा, 1 साल बाद, कि चलो ठीक है, यानी कि अब नॉर्मल हो गया। अब आप खुद ही सोचोगे थोड़े दिन बाद, आप खुद सोचोगे थोड़े दिन बाद कि अब नॉर्मल हो गया, यानी कि उसको हटाया जाए, उसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो आपने जो वो वाला आगे वाला काम किया वही निधिध्यासन बोला जाता है, या फिर आगे और बढ़ता है तो अगर आप फिर से डबल लगाने लगे हो, है ना, तो वो सब क्या, वो सब निधिध्यासन के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें की आप अपने चिंतन मनन के द्वारा अपने उपयोग में लाना सीखते हो, चीजों को, ज्ञान को फिर से मॉडिफाई करना सीखते हो, वो सब चीजें निधिध्यासन के अंतर्गत आती हैं। ये तीन क्रियाएं कर कर ही कोई व्यक्ति अपरा ज्ञान जो होता है, यानी कि लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसे ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर उसे इसके साथ ही साथ परा ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की भी अनुभूति करनी है, इसको भी अपने अंदर ग्रहण करना है, तो इन तीनों बातों के साथ ही साथ साधन चतुष्टय का भी पालन करना होगा। अब साधन चतुष्टय क्या होता है, कहीं ना कहीं आगे इंक्लूड जरूर हमने किया होगा, इसीलिए शायद मेंशन नहीं है, जहां इंक्लूड होगा वहां पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। फिलहाल आप लोग इसके की पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना, कि जो ज्ञान मीमांसा के अंतर जो चीजें आती हैं उसमें अपरा होता है, परा होता है। अपरा के लिए केवल ये 3 बातें हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, और परा में इसके साथ साथ साधन चतुष्टय को भी आपको फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा की, वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा। अब आचार मीमांसा जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि जो आचरण होते हैं किसी भी दर्शन के, जो आचरण होते हैं किसी भी दर्शन, जब जहाँ ये बताया जाता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए, यानी कौन से कार्य व्यक्ति के उस वो जो दर्शन था उन दर्शन को कौन से कार्य वो दर्शन किस कार्य को एक्सेप्ट करता था, किसको एक्सेप्ट नहीं करता था, ये चीजें उस दर्शन में जहाँ लिखी होती हैं या जहाँ इनका कलेक्शन किया जाता है उसे ही बोल देते हैं, उस दर्शन की आचार मीमांसा बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वेदांत दर्शन था, तो इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है कि व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे कि वो अपनी अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। शंकर ने, ये तो अपनी बात हो ही गई है, अंतिम उद्देश्य जो है वो तो बता ही चुके हैं। तो मुक्ति से शंकर का तात्पर्य सुख एवं दुख से छुटकारे से है। सही बात, मुक्ति में से ये होता ही है सुख एवं दुख से, यानी कि जब हमें अपने सांसारिक जीवन छुटकारा मिल जाता है, हम भगवान की शरणों में अपना निवास बना लेते हैं, भगवान शरणों में ही हम रहने लगते हैं, तो उसे ही बोला जाता है मुक्ति प्राप्त हो गई है हमें ना। तो मुक्ति के शंकर ने 2 रूप बताए हैं, पहला बताया है जीवन मुक्ति और दूसरा बताया है विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्ति जो होता है उससे शंकर का तात्पर्य क्या था, जीवन मुक्ति से तात्पर्य ये था कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जीवन जीते हुए जब कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर सुख एवं दुख से मुक्त हो जाता है, तो उसे उन्होंने बोला है जीवन मुक्ति बोला है, जिसे हम कहते हैं सन्यासी, है ना। जो सन्यासी लोग होते हैं वर्तमान में, सन्यासी लोग जो होते हैं वो सन्यासी ऐसे सन्यासी जिन्हें सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है, केवल अपना जीवन जीते हैं, अपना कर्म करते हैं और उस कर्म के फल की कभी भी इच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पुरुष वर्तमान में, ऐसे पुरुष जो अपने जीवन जीते हुए कर्म की फल की इच्छा किए बगैर
सांसारिक मोह माया से अपना मन हटा देते हैं तो उन्हें उनकी जो मुक्ति है, जो उन लोगों में मुक्ति होती है, उसे नाम दिया है जीवन मुक्ति। और ये मुक्ति इनके समय में संभव थी। इनके समय में तो मोस्टली लोग इसी प्रकार की मुक्ति को ही उस समय जो भी ये दर्शन जब रहा होगा, वैदिक कालीन बातें हैं, तो उस समय मोस्टली लोग ऋषि वगैरह ही हुआ करते थे, ऋषि सन्यासी है ना, तपस्वी वगैरह, तो उनके लिए सब चीजें संभव ज्यादा थी। संभव वर्तमान में भी है, कुछ कुछ एक दो लोग वर्तमान में भी ऐसे मिल जाएंगे जो शायद यहाँ तक पहुंच जीवन मुक्ति जो धारण किए हों, लेकिन उस समय तो ये मैन माना जाता, जीवन मुक्ति बहुत जरूरी होता था एक शिक्षित व्यक्ति के लिए, है ना। और जो विदेह मुक्ति है, विदेह मुक्ति से तात्पर्य वही है जिसे हम लोग आज मुक्ति कहते हैं, है ना। विदेह मुक्ति जिसे हम लोग मुक्ति कहते हैं, जैसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, है ना, यानी कि सांसारिक आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाना जो आप कहते हो, यानी कि एक बार मरण के बाद दोबारा जन्म ना लेना, ईश्वर की शरण में चले जाना, वो हम लोग मोक्ष कहते हैं उसको। तो वो जो मोक्ष है उसे ही इन्होंने नाम दिया है विदेह मुक्ति। उसे नाम क्या दिया, उसे इन्होंने नाम दिया है विदेह मुक्ति। तो इनका जो अंतिम उद्देश्य था मुक्ति प्राप्त करना, तो इनका कहना था मुक्ति दो प्रकार की हो सकती है, एक जीवन मुक्ति हो सकती है, दूसरी विदेह मुक्ति हो सकती है। जीवन मुक्ति वो है जिसमें एक सन्यासी का आप जीवन धारण कर लेते हो, जबकि विदेह मुक्ति वो है जिसमें आप अपनी देह त्याग कर भगवान की शरणों में अपना निवास स्थान बना लेते हो, उसे इन्होंने विदेह मुक्ति नाम दिया है। अब ये मुक्ति मिलेगी कैसे, इसके लिए हमें कौन से आचरण करने चाहिए, तो वो उन्होंने क्या बताए हैं। इनका ऐसा विश्वास था कि जो मनुष्य अपने वर्ण कर्म को जितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करेगा, वह व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही सफल होगा। उनके मत से किसी भी प्रकार की मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए शंकर ने ये तीन बातें बताई हैं। तो कुल मिला के जो इनका जो आचार मीमांसा है, जो आचरण है, वो इतने हैं केवल और केवल कि जो आपका वर्ण है और उस वर्ण का जो कर्म है, क्योंकि जो उस समय काल था, उस समय के काल में जो पुरुष थे, जो समाज था, उसे चार वर्णों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो उनका ऐसा कहना था कि आप जिस वर्ण में बांटा गया है, आप उस वर्ण के जो कर्म हैं उनको अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करिए। अगर आप अपने वर्ण के कर्मों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य अर्थात मुक्ति जरूर प्राप्त होगी, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इनकी जो आचार मीमांसा है उसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ण कर्म के प्रति प्रति निष्ठा एवं ईमानदारी की बात कही गई है ना। बाकी सब तो ये शब्द केवल बढ़ाने के लिए है जिससे आप एक अच्छा आंसर लिख सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत। वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत। तो वेदांत दर्शन के मूल जो सिद्धांत हैं, हालांकि अब तो ये बातें आप सुनी हुई लगेंगी, इनमें कोई बात आपको नई नहीं लगेगी, इनके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सुन लीजिए एक बार, रिमाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये हेडिंग्स आपको लिखनी पड़ सकती हैं अपने आंसर में। तो ये जैसे पहला बताया गया है, यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा निर्मित है। यह ब्रह्मांड किसके द्वारा निर्मित है, ब्रह्म द्वारा निर्मित है। सही बात है, इस पर हम लोग बातचीत कर भी चुके हैं, ठीक है। इनका ऐसा ही मानना था कि ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म और जगत में ब्रह्म विशिष्ट है ना। तो वही जैसे हमने बताया था, इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगत निष्ठा है ना, जीवो ब्रह्मो ना परा, यानी कि ब्रह्म को इन्होंने विशिष्ट माना। इन्होंने बोला ब्रह्म ही है वह शक्ति जो इस जगत को रोके हुए है, जो जिसने इस जगत की, इस ब्रह्मांड की रचना करी है, उन्होंने ब्रह्म माना है, ठीक है। तो ब्रह्म को उन्होंने विशिष्ट माना हुआ है। अगली बात, आत्मा ब्रह्म का अंश है। जो आत्मा है वो ब्रह्म का अंश है। आत्मा कहीं ना कहीं ब्रह्म के अंदर ही निवास करती है। अगली बात, मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। मनुष्य, चूंकि इन्होंने मनुष्य को भी ब्रह्म का ही एक अंग माना है, जीवो ब्रह्मो नापरा कहा है, यानी कि जीव एवं ब्रह्म अभिन्न है, यानी कि इनमें कोई खास अंतर नहीं है। तो जब जीव को इन्होंने लगभग ब्रह्म के इक्विवेलेंट मान लिया है, जब उन्होंने कोई अंतर नहीं माना है, तो सीधी सी बात है, ब्रह्म जो व्यक्ति होता है, तो मनुष्य होता है, वो भी अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। जिस प्रकार से ब्रह्म अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार से इन्होंने मनुष्य को भी अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत माना है। अगली बात, मनुष्य का विकास उसके प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। उसके प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध ये होता है कि आपने जो भी कर्म किए हुए हैं, जो भी कर्म किए हैं,
उसके लिए आपको जो फल मिलेगा, उसके लिए आपको जो फल मिलना तय हुआ है, वही क्या है, वही आपका प्रारब्ध है। जो आप कर्म पहले करके आए हो उसके लिए होता है। कोई व्यक्ति बड़े अच्छे कर्म कर रहा है वर्तमान में, लेकिन ऐसा है आप वर्तमान में ठीक ठाक कर्म कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आज से बहुत साल पहले या पिछले जन्म में कभी आपने कुछ वैसे कर्म करे हो, तो उसी के आधार पर जो आपकी वर्तमान में आपके साथ जो किस्मत आपका साथ देती है, उसे हम किस्मत ही बल्कि कह लो, वर्तमान में जो, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाले को प्रारब्ध से कोई मतलब होता नहीं है, तो वो ना ही प्रारब्ध को दोष देता है, ना ही प्रारब्ध कभी बात करता है। प्रारब्ध की बात वो करते हैं जो किस्मत कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब आप वर्तमान में खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत कर लो, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये हो सकता है कि उस कर्म का कोई ऐसा प्रारब्ध हो कि जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा आपने उस जन्म किया हो, जिसकी वजह से वर्तमान में आज आपको ऐसा भुगतना पड़ रहा है कि आप अपने विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पिछले कर्म जो आपको आज इफेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, वही प्रारब्ध बोले जाते हैं। यानी फिर आप बोलते हैं किस्मत हमारी काम नहीं कर रही, तो किस्मत नहीं कर रही, वो प्रारब्ध है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा भूतकाल में जो आज आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प नहीं करने दे रहा है, वो आगे नहीं बढ़ना दे रहा है, बढ़ने दे रहा है। अगली बात है संचयमान कर्म। संचयमान कर्म क्या होता है, आप जो कर्म करे जा रहे हैं, जैसे कि पिछले कर्म को जो आज इफेक्ट पड़ रहा है, वैसे ही आज आप जो कर्म कर रहे हो इनका भी आगे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इनका भी आगे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप वर्तमान में जैसे कर्म कर रहे हो, इसका भी फल आपको आगे मिलना निश्चित है। अब आगे मिलने से मीन्स हमारा ये नहीं कि इसी जन्म मिल जाए, हो सकता है कभी अगले जन्म में भी मिले, हो सकता है बहुत लंबे समय बाद मिले। तो संचयमान कर्म यानी कि वर्तमान में आपने जैसे कर्म करे हैं, इनका भी आपको आगे फल मिलेगा। तो इनका यही कहना था, मनुष्य का जो विकास होता है उसके प्रारब्ध यानी कि पूर्व किए गए कर्म एवं वर्तमान किए गए कर्मों के फलों पर, कर्मों पर निर्भर करता है। ये कर्म एक निश्चित समय के बाद उसको जरूर फल देते हैं। अगली बात, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। सही बात है, बार बात हो चुकी है। और मुक्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग एवं निधि ध्यान आवश्यक है। ये भी बात आपको कन्फर्म हो चुकी है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हमारे रहे वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अगर हेडिंग पेपर में आ जाती है कि 4 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत दर्शन में मूल सिद्धांत लिखिए, तो ऐसे ही लिख के मत चले आना, ये हेडिंग बनाना है इनको। आप इनको हेडिंग बनाने के बाद इसके बारे में जो हमने आपसे अभी डिस्कशन किया है, अभी किया है, या पूरे लेसन दौरान हमने जो भी डिस्कशन किया है, इनके सबके अंदर आप लिखिए उनको लाइन्स को, है ना। इसको कम से कम 2-3 पेज आप फिर लिख के आएंगे, क्योंकि इनके बारे में अंदर की बातें आपको पता है, और जब पता नहीं होती तब मजबूरी होती है, हमें अपने मन से लिखना पड़ता है। अंदर की बातें हमें पता है तो फिर हम इसको ठीक से लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक नया टॉपिक है वेदांत दर्शन और शिक्षा, यानी कि अभी हम केवल बात कर रहे थे वेदांत दर्शन की। अब उस वेदांत दर्शन ने के अनुसार शिक्षा क्या होती है, या उसने शिक्षा किस प्रकार से प्रभावित किया, या उस समय शिक्षा किस प्रकार से ली और दी जा रही थी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।